हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको एक शायरी कहना चाहते हैं। शायरी बहुत बढ़िया है स्टार्टिंग में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पे मिलते हैं, ले दर्द जमाने का हिम्मत वाले चलते हैं, हिम्मत वाले चलते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो आज की परिस्थिति के अनुसार ये बहुत ही फिट बैठ रहा है, क्योंकि जो परिस्थिति है गांव में चाहे यहाँ भी कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में, खासकर भारत में, जो आदमी आर्थिक रूप से टूटा ही टूटा है, मानसिक रूप से टूटा है। और सब बच्चे जो है, खासकर बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी सेक्टर का भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं वो बहुत ही समझ गया है ना, लॉस में चल रहा है और टूटा हुआ है। तो ये जीवन है, जीवन में थोड़ा सा हिम्मत रखना ही पड़ता है। इसीलिए इस लाइन का सारांश यही निकलता है कि जीवन जो है, ठीक है ना, वो आसान नहीं है। वही व्यक्ति इसको बढ़िया से जी सकता है जिसमें गिरने और उठने की क्या होती है, क्षमता होता है, गिरा और उठा। समझ गए? तो मेरा स्टेटमेंट यही है कि राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पे मिलते हैं। मतलब जीवन जो है, समझ गया, इतना आसान नहीं है। इस पे जहां तहां आपको कांटा मिलेगा, किसी न किसी परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी क्या होता है, अलग अलग रूप में मिलेगा। कांटे ही इस पे मिलते हैं, लेह दर्द जमाने का, अलग अलग दर्द लेकर, समझ गया ना। और हिम्मत वाले जो व्यक्ति होता है इस जीवन को क्या करता है, जीता है, ये आगे बढ़ता है। तो आज के परिस्थिति के अनुसार हम लोग को हिम्मत वाले ही व्यक्ति बनना है, कि ना कि बिना हिम्मत वाला व्यक्ति बनना है। हिम्मत वाला व्यक्ति बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना हिम्मत का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर में यही चल रहा है, पूरा लॉस में चल रहा है। तो हम लोग आज 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोग, बढ़िया है ना? उम्मीद करते हैं सब बच्चे बढ़िया होंगे, सबके परिवार वाला सुरक्षित हैं। और थोड़ा सा हम लोग को इसी बीच में क्या कहा जाता है, अपने सब्जेक्ट या फिर क्या होता है, अपने लाइफ से रिलेटेड जो होता है, जो मतलब डिस्ट्रैक्शन आ गया है या रुकावट जो आ गया आपके करियर में या जीवन में, उसको फिर से हम लोग कैसे मतलब कि पुनः अपने ट्रैक पर कैसे लाया जाए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 2-3 चीज पे यहाँ पे डिस्कस और कर 2-3 चीज पे डिस्कस करेंगे। पहला नंबर, एक हम लोग का मानसिकता है, तो मानसिकता पे डिपेंड करेंगे। दूसरा नंबर, हम लोग ऐसे डिस्ट्रैक्शन के कारण, मतलब कि जहां तहां अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वीडियो फोटोज वगैरह में, कैसे हम लोग अपने माइंड को नर्वस करके रखे हुए हैं। और तीसरा हम लोग डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे रूटीन के बारे में। समझ गए? ये 3 टॉपिक हम लोग आज का रहेगा, खासकर और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियोस। समझ गया? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मन पे डिस्कस कर लेते हैं। मन मन मन, जितने बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं फोन वगैरह करते रहते हैं बच्चे, अच्छी बात है। तो बोलते हैं सर मन नहीं लग रहा है, क्या करें? हम लोग क्या, मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? तो मन कैसी बीमारी है ना, बहुत ही क्या डेंजरस बीमारी है ना जी। और इतना ना, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन कभी कभी हमको भी मन नहीं लगने लगता है, दूसरे को बताते हैं, कभी कभी हमको भी मन नहीं लगता है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो मन नहीं लगता है। हम खासकर अकेले रहते हैं इतना बड़ा रूम में, तो हम कैसे मन लगा लेते हैं? फिर भी आप लोग से कभी कभी बात करके या किसी वीडियोज व फिर क्या होता है, फोटोज देख के हमको भी कभी कभी मन नहीं लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मन जब नहीं लगता है तो क्या करना चाहिए? जब मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहले पानी पीजिए और फ्रेश हो जाइए। मेरा तो काम यही होता है, जब मन नहीं लगता है पानी पीजिए, 15-20 मिनट 30 मिनट आराम से सो जाओ, फिर उठो, फिर अपने आप मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब मन नहीं लग रहा उस कंडीशन में इतना नेगेटिव माइंड में जाता है, क्या करे ये वो नो सकता। इसके बारे में हम लोग डिस्कस विस्तारित रूप से करते हैं कि आखिर क्या है मन। देखिए, मन नहीं लगने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके सामने कि जब व्यक्ति के पास अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जो मेरा अपना खुद का जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं। सब कोई अपना अलग अलग अनुभव होगा, मेरा खुद का अनुभव है। जब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसके सामने जो पारदर्शी लक्ष्य नहीं मिलता है, या पारदर्शी मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट एम नहीं रहता है कि हमको करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम परिवार के लिए, फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, अपने करियर में कहाँ तक आगे पहुंच सकते हैं, ये किसी तरह की मतलब कि एक एम नहीं हो, उद्देश्य नहीं हो, या पारदर्शी क्या होता है, लक्ष्य नहीं दिख पाता है, तब आदमी को यहाँ मन नहीं लगता है।
समझ में आया? मन का ये सबसे पहला ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ये 4 जो हम बात बताए। दूसरा पॉइंट होता है मन नहीं लगने का और कारण क्या है, आसपास के इन्वायरमेंट। हम लोग का आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है वो ऐसे क्रिएट कर देगा कि आपको मन मतलब डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे बचना चाहिए। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि कहीं कोलाइड करना, कहीं झगड़ा करना, गृह युद्ध कर लेना। गृह युद्ध मतलब समझ ही रहे आप लोग, या वाक्य युद्ध कर लेना। गांव में हम लोग यहाँ ज्यादा वाक्य युद्ध होता है, 2-4 वो कहेगा, 2-4 वो ही कहेगा, ठीक है। तो इसमें वाक्य युद्ध में क्या होता है, बच्चों सबसे ज्यादा परेशान होता है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और स्टूडेंट में इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गया? जो स्टूडेंट है ये सब चीज से बच के रहना चाहिए। और फलना चिल्ला मतलब ये उसको बोला, वो उसको बोला, उसमें मार पीट झगड़ा, वो हमारा मार दिया, वो हमारा मार दिया, ये सब से बच के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको लक्ष्य से डाइवर्ट करेगा। वो सब टेम्पोररी रहता है, कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाता है, समझ गया? उसको सहनशीलता या उसको निदान करने का खोजना चाहिए कि ये सब चीज में नहीं पड़े, झगड़ा उगड़ा में। समय के साथ धीरे धीरे सब बढ़ जाता है। जैसे आप सक्सेस करने चाहिएगा ना, जैसे जैसे आपका लेवल उठते चला जाता है, ठीक है, तो जो भी आपका जितना भी मतलब खत्म जो दुश्मन होता है ना, वो आपसे क्या करता है, लगाव लगना स्टार्ट कर देता है। तो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला हम लोग का एम होनी चाहिए, न कि उसमें उजुड़ाने वाला एम होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात आता है मन नहीं लगने का क्या रीजन होता है। मन नहीं लगने का एक और रीजन होता है कि आपके अनुकूल कोई चीज नहीं होता है। आपके अनुकूल मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम सोच रहे हैं ऐसे आपका फैमिली वाला कुछ और कर रहा है, आप सोच रहे हैं 8-10 घंटा का रूटीन में फैमिली वाला इतना ना कम दे रहा है कि काम में पढ़ नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि सर कुछ गाइड करेंगे, सर आपका काम ही नहीं कर रहे हैं उस टॉपिक पे। यानी सीधा एक स्टेटमेंट में इसको बोला जाए को मन नहीं लगने का एक और है कि आपका जो मानसिकता है वो मानसिकता अगला पर्सन पढ़ नहीं पाता है, या अपने मानसिकता को, अपनी जो भावना होता है वो भावना जो होता है, उस भावना से जो कुछ करने वाले होते हैं वो भावना के अनुकूल आपका जब काम नहीं होता है, आपका परिवार वाला, फैमिली वाला, टीचर्स वगैरह कोई भी हो, आपके अनुकूल कोई भी चीज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मन नहीं लगता है, डाइवर्ट होता है इंसान, समझ गया? जब मन नहीं लगता है तो हमेशा, ज्यादातर मन नहीं लगता है तो हमेशा आता है नेगेटिविटी, गलत सलत काम करने के लिए। गलत सलत मतलब विचार आ जाता है दिमाग में, किसी को मारना, पीटना, झगड़ा करना, ठीक है ना, या कोलाइड करना, थपड़िया देना, रुआ देना, समझ गया? इस तरह की मानसिकता हम देखे हुए हैं अपने एकदम क्लोजनेस। अब हम लोग सवाल ये उठता है कि ये सब आप लोगों ने खाली आप ये मतलब मन नहीं लगने का कारण बता रहे, इसका उपचार क्या है? उपचार भी है, मन नहीं लगने का उपचार है। पहला नंबर आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप पारदर्शी एम बनाइए। क्या बोला है? पारदर्शी एम। पारदर्शी एम जब तक नहीं बनेगा ना तो आपको मन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी जब आप काम में रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मन लगता है, जैसे ही काम छोड़ देते हैं तो मन लगना बंद होता है। इस कंडीशन में आपको मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहला नंबर हमारे अनुसार अनुभव करता है कि आपके पास कोई पारदर्शी एम नहीं है कि हमको करना क्या है। आप अपने टाइम को, या हम या कोई भी हो, ठीक है, जिसके पास एम वगैरह नहीं हो, वो अपना टाइम का महत्व नहीं समझता है, जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एम नहीं है। तो सबसे पहले नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर आपको एम फिक्स करना होगा। एम क्या? बड़ा एम नहीं फिक्स करना होगा। जीवन में कभी बड़ा मत सोचो, फिलहाल इस परिस्थिति के अनुसार हमको ये करना है वो करना है, जितना ना सोचता है सब, इतना ना सोचता है सब कि सोचते सोचते वो डेली वही सोचता है कि हमको ये करना, हमको ये करना, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गया? सोचना बंद कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए आज से। हम लोग, आप भी कीजिए, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ, दोनों आदमी सब कोई मिलकर, जो बच्चे हैं। ऐसा थोड़े है। रीजन क्या है? इतना ना सोच लेते हैं ये करना है वो करना है, सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप उस काम के लिए काम नहीं करते, खाली सोचते हैं। सोचने से क्या होता है? परेशानी बढ़ता है, ठीक है ना। आपको मानसिक रूप से क्या होगा? ये हो जाए। सोचना बंद करो सीधा, अब करना, बोले सोचना बंद करें। रखना है लॉन्ग टाइम लोगों को यहाँ तक पहुंचना है, परंतु उसके बारे में बार बार सोचना ठीक नहीं है, इससे आपको टाइम किल होता है। हाँ, सोचो कब, अब बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक डायरी ले लीजिए इस तरह का। ओके, क्या लेना है बाबा? डायरी। इस तरह का एक डायरी ले लीजिए, और करना कुछ नहीं है। इस डायरी को
पर्सनल डायरी बना ली इसे, जिसको किसी को शेयर नहीं किया जा सके। अब इसमें याद करना है, डायरी को पलट लेना है बउआ। उसके बाद ऐसे एक डायरी को देखेंगे, पेज निकाल लेना है। ओके, और टॉप पोर्शन में करना कुछ नहीं है, टॉप पोर्शन में डेट लिख लेना है और जिस क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन हो जिसका रूटीन्स है, वो रूटीन ज्यादा नहीं बनाएगा, वो लॉन्ग टाइम का नहीं बनाएगा, समझ गया, वो पर डे का रूटीन बनाएगा। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताएगा, पर डे का रूटीन बनाएगा। अब करना क्या है आपको हम बताते हैं, करना क्या है। और कोई भी अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसका कुछ ना कुछ रूटीन होता है, उस रूटीन को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आप भी अच्छे हो जाएंगे। आप उस सेक्टर में समझ गए ना, हीरो हो जाएंगे। ऐसे ही लोग हीरो नहीं हो जाता है, उसका पर डे का जो एक्टिविटी होता है ना, वो अदर आदमी से क्या होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, समझ गए, अदर पर्सन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये कॉपी का पेज निकल गया मेरा। हम क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठना है। क्या करना है वो, सुबह उठना है। सुबह तो उठना ही है ऑब्वियसली, ऐसा थोड़ा कि सुबह नहीं उठिएगा आप लोग। सुबह उठना है, फ्रेश व्रेश हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम करना, अपना डायरी लेना है, प्रश्न की डेट लिखना है। और 12th में है, 10th में है, कोई भी आप क्लासेस में है, ठीक है, कंपटीशन है, चाहे कोई भी चीज का तैयारी करते हैं, ठीक है, उसमें आपको लिख लेना। जैसे मान लीजिए कि हम 12th में है तो यहाँ पे 12th लिख देंगे, फॉर क्लास 12th डेट। सब्जेक्ट कितना है मेरे पास, तो साइंस बैकग्राउंड वाला का सब्जेक्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास है 5 सब्जेक्ट। नहीं जी, पहला फिजिक्स, नहीं, दूसरा केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश। बायो अलग से रहता है, इंग्लिश आ जाता है, या हिंदी भी रहता है। अब करना क्या है, पहले फिजिक्स लिख लेंगे, केमिस्ट्री लिख लेंगे, मैथ लिख लेंगे, ठीक है, जिसका बायो है तो बायो लिखेगा, नहीं तो मैथ है तो मैथ लिखेगा, हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे। ओके, लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना है, आपको ये देखना है, आज के डेट में टाइम बहुत भरपूर मात्रा में आपके पास है। टाइम ही तो पास नहीं होता तो मन नहीं लगता है। अब आपको हम आपको टाइम में पास करवा देंगे, मन लगभग करेगा, सुना है, हाँ, परंतु टाइम पास कैसे होगा उसका रूटीन बताते हैं। अब मान लीजिए कि हम फिजिक्स लिख लिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम फिजिक्स लिख लिए, फिर केमिस्ट्री लिख लिए, मैथ लिखिए, बायो लिख लिए, हो गया। रूटीन ऐसे हम बना लिए, सपोज डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, सबसे पहले जब +2 के बच्चे खासकर हमको परेशान किए हुए हैं, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। किसी भी क्लास का उससे कोई मतलब नहीं है, आप सबसे पहले उसका क्वेश्चन बैंक लो। ओके, 24 घंटा में आपको इजी वे से 8 घंटे मिल जाएगा कि दिन भर घरे रहने। और घर का काम आप बताए थे भी पहले भी, 2 घंटा में पूरा काम खत्म हो जाएगा, काम ही ना बचेगा। 2 घंटा अगर मन से काम कीजिएगा तो 8 घंटा का टारगेट लेना है हम लोग को, समझ में आया। 8 घंटा का टारगेट जब लेना है, 8 घंटा में 5 सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है। ओके, बोलेंगे 8 घंटा सब नहीं पढ़ते, 6 घंटा पढ़ते, कोई बात नहीं, तुम 6 घंटा का डिवाइड कर दो 5 सब्जेक्ट में। बोले नहीं हम सब 5 घंटा पढ़ते हैं, तुम 5 घंटा का करो ना, स्टार्टिंग तो करो, कम से कम स्टार्टिंग होता है तो एंड भी हो जाता है। स्टार्टिंग में बोले नहीं सर हम 2 घंटा करेंगे, तो बेवकूफ वाला काम करता है। 2 घंटा तो बोले नहीं पढ़ता है तो 2 ही घंटा कर सकता है, इससे बच्चे जो पढ़ता ही नहीं है, मन न करे, 1 घंटा नहीं पढ़ता, 2 घंटा नहीं पढ़ता, ठीक है, तो 2 ही घंटा का 2 ही सब्जेक्ट का रूटीन बनाओ। कोई जरूरी नहीं कि एकदम प्रेशर है 8 घंटा पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करना सीखिए। किसी भी चीज का स्टार्टिंग होता है तो ऑटोमेटिक आइडिया आने लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कितना कर सकते हैं। और हम लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग स्टार्टिंग में पहले इतना ना सोच लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा क्या नहीं। स्टार्टिंग तो कीजिए जो बताया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन बैंक लेना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बैंक फिजिक्स वाली है तो एक ही साथ कंबाइन आता है, वो क्वेश्चन बैंक जितना आता है कंबाइन आता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, ठीक है। उसको करना कुछ नहीं है आपको। फिजिक्स में अगर 5 सेट है, 6 सेट है, ठीक है, तो एक दिन का 1 सेट अगर टारगेट रखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कोई 2 सेट रखे, कोई 3 सेट रखे, कोई 1 सेट रखे, कोई आधा सेट रखे। मेरे पास 5 सब्जेक्ट का लिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट का है। अब करना क्या है कि अगर 1 घंटा टाइम देते हैं, 1 घंटा अगर खाली पढ़ना है,
क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक में देखना है फिजिक्स में क्वेश्चन फर्स्ट सेट वाला कहाँ से क्वेश्चन राइज किया है, उसको टिक कर लेना है। इन एक राउंड पढ़ लेना है, खाली एक सेट में हबड़ा के नहीं पढ़ना है कि हमको खत्म करना है। खत्म की व्यू से पढ़ो मत करो, नॉलेज की व्यू से बोलो क्वेश्चन कहाँ से राइज हो रहा है। जैसे तुम फिजिक्स का 5 सेट अगर देख लेगा तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक मिलेगा जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे गेट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तुमको खुद आइडिया जाएगा क्वेश्चन बार बार कहाँ से आ रहा है। ऐसे आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, ऐसे ही मैथ में भी कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। बायो में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि करने से आपको 40% क्वेश्चन वही रहेगा जो आप पढ़े हैं। 100 में 40% क्वेश्चन रिपीटेड करता है, खासकर बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 40% क्वेश्चन उसी बेस पे रहता है, ये वही रहता ही है, खासकर बिहार बोर्ड में। तो आपको 40% वहां से टिकअप हो जाएगा। बच्चे कहते हैं पास ही नहीं होगा, कैसे तुम पास नहीं होगा, हम ना तुमको पास करवाते हैं, तुम वैसे फॉलो करो ना। अब देखेंगे अगर मान ले कि हमारे क्वेश्चन बैंक में 6 सेट है तो मेरा एक सप्ताह का टारगेट खत्म, एक सप्ताह में तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 6 सेट है, 6 सेट में कंप्लीट हुआ ना जी। अब क्या करना है, 6 सेट फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक में तुम्हारा एक क्वेश्चन बैंक का जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, जो भी 5-6 सब्जेक्ट है वो सबका क्वेश्चन बैंक का तुम्हारा दिमाग में आइडिया आ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछता है। उस हिसाब से तुम क्या करें, फिर नेक्स्ट वीक में रूटीन ये कंटिन्यू रहेगा पर डे। पर डे क्या लिखना है, आज 14 तारीख है तो 14 तारीख है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। फिजिक्स में 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज ऐसे पढ़ना है। या कोई गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर देख लेंगे कितना पेज का है, हमको 5 पेज गेस्ट पेपर खत्म कर देना है। या बुक पढ़ रहा है तो बुक का 5 पेज खत्म कर देना है पढ़कर। फिजिक्स का 5 पेज, केमिस्ट्री का 5 पेज, बायोलॉजी का 5 पेज, मैथ में 10 क्वेश्चन डेली बना लेना है, 15 क्वेश्चन बना देना है इसका। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे रिलेटेड सर से आप पूछ सकते हैं, समझ में आया। और ऐसे इंग्लिश का ये प्रोसेस कब तक करना है हुआ, ये प्रोसेस अपने लाइफ में जब तक स्टूडेंट नाम लिखा हुआ है ना तब ये आप कीजिए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सब बच्चों से सबसे डिफरेंट हो जाएंगे आप, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंट आप में आ जाएगा। ये रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, पर डे एक्टिविटी। और जब तक ये दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक रात में एक बार सर्वे कीजिए कि आज हमारा क्या क्या मतलब कि छूट गया है। ठीक है, मतलब क्या क्या मतलब कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट पर लिखे थे, 5 सब्जेक्ट में इतना इतना पेज लिखना था, पढ़ना था। फिजिक्स में 5 पेज, केमिस्ट्री में 10 पेज, 5 पेज, बायोलॉजी में 5 पेज, मैथ में 20 क्वेश्चन बनना था, हिंदी में समझ गया ना, एक चैप्टर पढ़ना था। अब कैलकुलेशन कर लो तुम कि और नंबर दे दो कि फिजिक्स अगर कंप्लीट की तो मान लीजिए फिजिक्स में 10 नंबर मिल गया, हम कंप्लीट कर लिए। केमिस्ट्री में आधा मतलब कि 5 पेज में 2.5 पेज पढ़े तो 5 नंबर यहाँ से मिल गया। ऐसे ही तुम कैलकुलेट करो, मान लीजिए बायोलॉजी नहीं पढ़ पाए तो 0 नंबर हुआ, मैथ में आधा क्वेश्चन बनाया तो 5 नंबर हुआ। कैलकुलेट करके देखो कितना नंबर आ रहा है, पर डे जांच करो। ऐसे तुमको खुद मालूम चलेगा अच्छा तो पर डे में तो नंबर ही नहीं आ रहा था, हम एग्जाम में कहा उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर आएगा। फिर ये एम रखो कि नहीं आज तो छूट गया, कल से फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर कल ऐसे ही रूटीन बनाओ, और फिर देखो ऐसे आज पढ़ लिए फिजिक्स 10 नंबर जो टारगेट रखे थे, केमिस्ट्री पढ़ लिए फिर 10 नंबर, बायोलॉजी पढ़ लिए फिर 10 नंबर। अगर पूरा पढ़ जाएंगे और सबको रात में शाम में जोड़ेंगे कि हम पूरा पढ़े कि नहीं सोने के पहले, तो मालूम चलेगा 50 नंबर मिल गया। 50 नंबर जैसे ही देखेंगे बोले वाह, आज एक अजीब प्रकार की खुशी आएगी कि आज मेरा टारगेट जो है, मेरा एम जो है, समझ गया ना, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब वो आपको अगला क्लास के लिए, अगला क्या होता है मतलब कि डे के लिए मोटिवेट करेगा। और ये काम रेगुलर करेंगे तो अच्छे स्टूडेंट का सबसे बेस्ट चीज से ये होता है, वो काम करता है तो डेली करता है, रेगुलर करता है। और जो मतलब कि वीक को स्टूडेंट होता है, एक ही दिन पढ़ेगा 10 घंटा, दूसरा दिन 2 दिन सोएगा, 3 दिन सोएगा। अरे कम पढ़ो, डेली पढ़ो, तनी पढ़ो, डेली पढ़ो। एक हैबिट बना लीजिए पार्ट ऑफ लाइफ का। जैसे स्नान करने का हैबिट है आपके पास, खाने का हैबिट है, ठीक है ना, सांस लेने का हैबिट है, अदर एक्टिविटी का भी हैबिट है पर डे। तो इसी तरह एजुकेशन का ये टारगेट बना ले कि मेरा ये काम करना है। जैसे ये टारगेट रहेगा तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। जब टाइम नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली क्या मन लगेगा क्योंकि अपने काम में लिप्त है।
और ज्यादा एक्स्ट्रा मत सोचिए कि हमको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जैसे ही कंप्लीट कीजिए, 12th पास कीजिए, जो क्लास में है, ऐसे करते वक्त आपको एक ऐसा समय आएगा, हम आपको बता रहा है 3 से 4 माह में आपको बता रहे हैं, आपके पास सिलेबस नहीं बचेगा कि पढ़ेगा आप, दोहरियाना लगेगा आप, समझ गया। एक सप्ताह पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारा याद करवा दे रहे, पढ़वा दे रहा है एक बार, तो 4 महीना में जानते हैं पूरा बुक में खत्म हो जाएगा। एक बुक में खूब से होगा तो 22 खूब से 150 से 150 से 200 के बीच में पेज होगा, और हिसाब जोड़ लीजिए अगर 5-5 पेज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। रीजन क्या है, मैनेजमेंट हम लोग के पास सही नहीं है, पढ़ने का तरीका सही नहीं है, एक दिन ज्यादा पढ़ते एक दिन कम पढ़ते हैं, समझ गया। इसीलिए अब ये चीज आपको सामने आएगा तो पारदर्शी होगा। पढ़ते वक्त हमेशा याद रखो, अपडेट रखो। अपडेट रखने के लिए क्या, मेडिटेशन जरूर करो, शारीरिक एक्टिविटी करो, पसीना वगैरह शरीर से निकालो आज की परिस्थिति के अनुसार, तो फ्रेश फील कीजिए, पढ़ने में मजा आएगा। और जो एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का क्या कीजिए, गैपिंग लीजिए, घूमिए फिरिए, या वैसे पर्सन से बात कर सकते हैं जो आपको क्या करता है, मोटिवेट कर सकता है, या आपको माइंड को क्या करता है, खुश करता है। ये वैसे गाना भी सुन सकते हैं, या मन करे तो डांस भी कर सकते हैं आप, समझते हैं। मतलब कि पास एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, खत्म हो गया, वहां ब्रेक लीजिए, खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, समझे। ऐसे आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए तो ऑटोमेटिक मन लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम एम आ गया, ठीक है ना, टाइम भी उसमें लिप्त हो गया, और मजे से पढ़िए कि अच्छा दिया क्या है, सीख रहे हैं कि नहीं। बॉडी लेके मत पढ़िए, नहीं पढ़ लो ना खत्म कर, ऐसे नहीं पढ़ रहा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं खत्म होता, अगला नेक्स्ट डे में खत्म करेंगे, समझ गया। समझ के पढ़िए, घबराइए नहीं, समझ में। ये तो हुआ हम लोग का मन का बात, रूटीन का बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर अपना अनुभव बता रहे तुम लोग को। स्टूडेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन, अलग अलग बॉडी से। बॉडी के अलावा क्या होता है, बॉडी मतलब क्या, मतलब अलग पर्सन से, अलग अलग क्या होता है, वीडियोज से, अलग अलग क्या होता है, फोटोज से, अलग अलग मतलब कि लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग बॉडी से। जैसे मान ले कि किसी को चश्मा से अट्रैक्शन हो गया, किसी का समझ गया ना कपड़ा पसंद आ गया, या फिर किसी का समझ गया ना फोटो समझ में आ गया। तो अट्रैक्शन जो होता है बहुत आपको लक्ष्य से डाइवर्ट कर देता है। मेरा कहने का मेन ये है, आप नेगेटिव मत लीजिए हम जो बोल रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि आप सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक व्हाट्सएप के सामने हम लोग रहते हैं, ओके। तो वैसे चीज आपके व्हाट्सएप के फेसबुक वाले आते हैं जो आपके जीवन के लिए एलिजिबल है ही नहीं, कहीं भी वो आपके लिए कहीं लाभदायक है ही नहीं, वो आपको काम भी मतलब कहीं काम भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज इतना ना पर डे आपकी चीज देख लीजिएगा, माइंड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे न्यूज वगैरह आ गया, लोकल न्यूज हो चाहे कोई भी न्यूज हो, ठीक है ना, मार काट झगड़ा उड़ा, या फिर क्या होता है ना कॉमेडी, अजीब प्रकार का, वो क्या होता है इतना ना हम लोग उसमें देखने लगते हैं, इंटरेस्ट आने लगता है। तो हमेशा याद है, जो जिससे कॉमेडी देखने पर इंटरेस्ट आने लगता है, तो पढ़ाई करने पर भी आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो सब कॉमेडी समझ गया ना, ड्रामा वरामा जो करता है वो आपके जीवन के लिए बिल्कुल क्या होता है, लाभदायक नहीं, ये सबसे दूर है। हाँ देखना है, हाँ पार्ट टाइम देख सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब क्या, जब खाना खा रहे थे वो देख लिए, ये नहीं वैसे टाइम जो पैरेलल जो काम होता है, पैरेलल काम समझ लिया अपना, ये 8 घंटा में वो सब कुछ नहीं करना, हमारा जो सब्जेक्ट है। पैरेलल टाइम जैसे खा रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं देख लिए, या कहीं कुछ मतलब फ्री टाइम में है, समझ गए, कोई काम कर रहा है, गाना सुन लिए, कॉमेडी सुन लिए, न्यूज देख लिए, तो वो सब पार्टिकुलर टाइम का यूज नहीं करेंगे। मतलब एक बार में समझ गए, मल्टीपुल फंक्शन या मल्टीपुल आप क्या कहते हैं काम कर सकते हैं। जैसे खा रहे हैं, यहाँ न्यूज चला दिए, यहाँ कॉमेडी चला दिए, खा रहे देख रहे खा रहे, वैसे कर दिए। पर्सनल टाइम उस कॉमेडी देखने के लिए नहीं यूज कीजिए, वो ड्रामा करने के लिए यूज मत कीजिए, वो सब फोटो के लिए, बेकार फोटो के लिए यूज मत कीजिए, सब बेकार ऊपर फोटो भेज देता है। और सबसे ज्यादा परेशान आपका दोस्त भी कहेगा, ये देखने देख 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 देख, समझ गया। आज बोले अरे कची ऐसे कीजिएगा मन तो मानता नहीं है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक कीजिए, देखे लिख ले, और उसमें दिमाग क्या होता है, मेंटलिटी घूमेगा, अब पढ़ाई से बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये लॉन्ग टाइम के लिए जो है ठीक नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए खुशी मिलेगी, ठीक है। 2 घंटा बाद फिर बोले वाह हो गया, खुशी कब मिलेगी, काम से। काम मतलब क्या, सक्सेस है। सक्सेस क्या, पर डे की एक्टिविटी से। पर डे की एक्टिविटी जो बताया उसको और फॉलो कीजिए, देखिए आपको मन मस्त होगा, झकास होगा, और आप सबसे एक्स्ट्रा स्पेशल पीस लगेगा देखने से भी, समझ गया, आपका चेहरा से, समझ गया ना, आपके टोन से, आपके लैंग्वेज से, समझ गया, स्पेशल लगेगा।
समझ गया, आपके अंदर जो है समझ गया डीलिंग पावर आ जाएगा, आपके अंदर किसी को एक समझाने का पावर आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक अपने आप में स्पेशल समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरह का अगर एक्टिविटी को फॉलो करते हैं तो एक अपना पर्सनल एक्टिविटी बनाइए, पर्सनल लाइफ का एक्टिविटी रहिए कि मेरा शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक ये एक्टिविटी है। यूं ही समय को बर्बाद मत कीजिए, जहां मन करेगा तहां इन्वेस्ट मत कीजिए, और वही धीरे धीरे करते करते आपको सबसे अलग कर देगा। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की ये एक्टिविटी काम आएगा जो आपको बताए। अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं, हर एक टॉपर्स का कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्पेशल होता है, समझ गया, जिसमें से आपको एक आपको बताया गया। इसको आप लोग फॉलो कीजिए, समझ गया। और फिर जैसा होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट 3 चीज के बारे में डिस्कस कर दिए, मन कैसे लगे वाला, और रूटीन वाला क्या हो, और तीसरा हम लोग बताया क्या, तीसरा हम लोग ये बताया कि आप कोई भी फोटोज वगैरह वैसे फोटोज या वैसे नेगेटिव पोर्शन से दूर रहिए जो बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, नेगेटिव बात को इन्वॉल्व करता है, नहीं तो फिर आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे। आम आदमी की तरह जैसे लोग रहता है, ठीक है ना, सब लोग रह रहा है, उसी में घुल मिल जाइएगा तो स्पेशल बच्चे नहीं बन पाइएगा। और स्पेशल बच्चे में एक खास क्वालिटी होता है, खास रूटीन होता है, समझ में आया। तो चलते चलते हम लोग फिर एक चीज और आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। जीवन इतना आसान नहीं है बुआ, हम लोग एक दूसरे को देखते हैं ना, लगता है वो बड़ा बढ़िया जी रहा है, वो बड़ा बढ़िया जी रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हर एक कोई परेशान है, एक दूसरे को देखकर खुश रहता है ठीक है। तो हर एक के जीवन में जो है ना आसान नहीं है। चलते चलते एक और आप लोग के बीच में शायरी रखेंगे जो आपको थोड़ा सा प्रेरणा दे। संग्राम जिंदगी है, इससे लड़ना ही पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, इससे लड़ना ही पड़ेगा, जो लड़ नहीं पाएगा आगे बढ़ नहीं पाएगा, जो लड़ नहीं पाएगा आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस तरह आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसा होगा वैसे फिर हम लोग बात करते हैं।